जी अस्सलाम वालेकुम। जे कैट का रिजल्ट आज आ गया है और काफ़ी लोग माशाल्लाह दे हैव गॉट द सक्सेस। और लेकिन कुछ लोग स्पेशली सर्जरी में ज़्यादातर लोगों का जो है रिजल्ट बुरा भी आया है और वो पास नहीं हो सके। बट फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है। बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि फेलियर हो गया और डिप्रेस हो रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बाद में ज़िंदगी में आज से 10 साल बाद चल के देखेंगे तो यू विल बी एट ए बेटर स्टेज। ठीक है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई बेहतरी रखी होती है। आप दोबारा अटेम्प्ट दें, FCPS को भी कंसिडर करें। ठीक है, उसके अटेम्प्ट भी दें तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी सक्सेसफुल। और ट्रेनिंग ज़रूर मिलेगी आपको, अल्लाह ताला पे यकीन रखें। और मायूसी वैसे भी कुफ्र है, वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक फेलियर जो होता है वो आपका एग्ज़ाम होता है, एक तरीके से इम्तिहान होता है। और उसमें से अल्लाह पे ही यकीन करके आप आगे निकल सकते हैं। और जो अल्लाह पे यकीन कर रहा होता है वैसे भी उसको जो है डिप्रेशन उसके करीब भी नहीं आ रहा होता। ठीक है। अच्छा, कॉजेज ऑफ फेलियर देखते हैं। कॉजेज ऑफ फेलियर में ना दो बड़े मेजर कॉजेज है। एक तो ये है कि आप अपने लिए अपना बार एक सेट कर लेते हैं 150 मार्क्स का, तो मैंने इतने लेने। ठीक है। 150 मार्क्स कोई बार नहीं होता कंपेटिटिव एग्जाम्स में। यू हैव टू स्कोर हाईएस्ट। आपने हाईएस्ट स्कोर करना है। यू हैव टू टारगेट 190 प्लस। ठीक है। 190 प्लस को टारगेट करेंगे, हर सवाल आपने ठीक करना है, ये आपका गोल होगा तो यू विल फॉल समवेयर बिटवीन 160 170 और इस तरह। तो दिस इज अ कम्पेटिटिव एग्जाम। अब सर्जरी में क्यों रिजल्ट बुरा आया? क्योंकि पेपर रिपीट हो गया था। सबका ठीक हुआ होगा। जब सबका ठीक हुआ है तो आप लोगों को ये हैरानी है कि मेरे तो 155 ठीक थे लेकिन मैं फिर भी फेल हूँ। वो इसलिए फेल हूँ क्योंकि बाकियों को भी तो अच्छे मार्क्स आए होंगे ना। बाकियों ने भी तो वही पेपर दिया है। ठीक है। तो कंपैरेटिवली उन्होंने एक स्पेसिफिक परसेंटेज पास करनी होती है। ठीक है। जैसे कि FCPS में है कि 20 to 25% लोग उन्होंने मिनिमम पास करने होते हैं। ठीक है। 20 to 25%। अब उसमें जिसके जितने मार्क्स होंगे उसके हिसाब से वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह इसमें भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज उन्होंने पास तय की हुई होती है, उतने उन्होंने पास करने होते हैं, उसके हिसाब से आपके मार्क्स आ जाते हैं। फिर सेकंड कॉज ऑफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर है दैट इज दी सिलेबस को ना देखना। देखिए बच्चे क्या करते हैं, FCPS की तैयारी को कॉपी करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, या आप कुछ लोग भी यही करते हैं कि जो मेंटोर्स हैं वो भी यही करते हैं कि आपको FCPS वाला ही मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं जी कि ये तैयारी कर लें। नहीं, जे कैट इज टोटली डिफरेंट एग्जाम। इसका बिल्कुल कोई कंपैरिजन FCPS के साथ नहीं है सिलेबस वाइज, क्योंकि इसका सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, इसका सिलेबस उठा के देख लें, क्लिनिकल ओरिएंटेड सिलेबस है, उसमें क्लिनिकल ओरिएंटेड आपसे पेपर 2 है, पेपर 1 सेम है। ठीक है। बेसिक सब जगह सेम होती है। हाँ ये है कि आप FCPS की बुक्स में से जो MCQ बुक्स हैं उसमें से MCQ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस है जस्ट टू ग्रैब द हाई यील्ड पॉइंट। ठीक है बस। बाकी ये है कि आपकी जे कैट की तैयारी कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं बताई जा सकती कि इससे आप तैयारी करेंगे। ठीक है। तो सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी करें। मेरे इस दफा भी स्टूडेंट्स, मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पे कि जब वो पेपर दे के आए तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ही के जो कराए हुए पॉइंट्स हैं उसमें से पेपर आया। क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस को फॉलो किया है। हम लोगों ने डिफरेंट जिस चीज़ का जो सिलेबस बनता था वो कवर किया था। ठीक है। मैं 10 साल से ऊपर का मेरा क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस है। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज वेल। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ यही होता है कि जो डॉक्टर अस्पतालों में काम कर रहा होता है वही टीचिंग की जॉब भी परफॉर्म कर रहा होता है। उसके अलावा मैं NRE FCPS को भी पढ़ा रहा था ऑलरेडी। JCAT के भी अब सेशंस मैंने 2-3 बैचेस हो गए जो स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है। और इस दफ़ा भी रिजल्ट अच्छा आया, अल्लाह का शुक्र है मेरा। उसके अलावा ये है कि आई एम नाउ स्टार्टिंग अ लॉन्ग कोर्स ऑफ JCAT MDMS। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 मई 2026। पहले मेडिसिन, सर्जरी, गायनी में हम ऑफर कर रहे थे सिर्फ। अब मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और एनेस्थीसिया में इस दफ़ा इंशाल्लाह हम ऑफर कर रहे हैं। एनेस्थीसिया हम लोगों ने ऐड किया है। और इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट तो आप कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर गिवन है 034552400705, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपने कोर्स का पार्ट नहीं भी बनना, इवन देन आपको जो है कोई भी आपने क्वेरी पूछनी हो, कुछ भी सवाल हो, आपका कोई गाइडेंस चाहिए, बुक रेफरेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप गाइडेंस ले सकते हैं और आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली और एट अर्लीस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी पे यही जो नंबर है मेरा 034552400705, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे
और इंशाल्लाह आपको आपकी क्वेरी एड्रेस होगी। थैंक यू सो मच।